फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले, और फिर से इंग्लिश ग्रामर को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल का अगला भाग। उससे पहले कुछ शेयर हो जाए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीत की आस में, किसी शायर ने ये ठीक ही कहा है कि जीत की आस में तो सब लगे हैं यारों। जीत की आस में तो सब लगे हैं यारों, पर इस संघर्ष भरी दौड़ में कोई भी हिस्सा नहीं बनना चाहता, कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता, कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता। कहने का मतलब है कि हर कोई चाहता है कि मैं भी कामयाब हो जाऊं, मैं भी कोई जॉब प्राप्त कर लूं, मैं भी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाऊं, लेकिन उस अच्छे मुकाम पे पहुंचने से पहले ये संघर्ष से लड़ना पड़ता है दोस्तों। संघर्ष से लड़ना पड़ता है, अपने आप को जद्दोजहद करना पड़ता है, और उसके लिए हिस्सा तो लेना होगा, उसके लिए साथ तो देना होगा, उसके लिए अपने आप पे मेहनत तो करना होगा, तब अगला मुकाम पे हम लोग पहुंच पाएंगे। और आइए इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगला क्लास को मैं लेकर आया हूं आर्टिकल में बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा था। आज जोड़ते हुए उस कड़ी को आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, उसका क्या होता है, कैसे होता है, उन सारी बातों को मैं लेकर आया हूं और हम लोग सीखेंगे, धैर्य पूर्वक सीखेंगे। इतना तक मैं बताने की गारंटी लेता हूं कि अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो फिर आर्टिकल से किसी भी तरह का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जो क्लास कर लेंगे तो फिर वो क्लास से आर्टिकल का सवाल मिस नहीं होगा। ये मेरा दावा है पूरी। मैं पहले ही इसीलिए नाम रखा हूं A to Z, यानी शुरू इनिशियल पॉइंट से लेकर हाई लेवल तक मैं आर्टिकल को लेकर आया हूं। चलिए आगे की ओर क्लास करें। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, he is the best student of our school, of our क्लास। वह जो है हमारे क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ये सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग होगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टाउन, वह हमारे शहर के सबसे खूबसूरत लड़की है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब ये डिग्री क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, अगला क्लास में सीखेंगे। टेंस, वॉइस, डिग्री सारा चीज सीखेंगे, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इन सारी चीजों को मैं लेकर आया हूँ, इसलिए धैर्य पूर्वक रखते हुए और सीखेंगे। तो कंपैरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दिखाया जाता है, तब द का प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हमने एग्जांपल लिया, the more
इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जब आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो द हायर योर बिल बी। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कीजिएगा तो ज्यादा बिल पे करना होगा, वही कह रहा है द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपैरेटिव को जब आप मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो या तो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री से। उसी पॉइंट को कह रहा है कि अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है, और अगर पूरे समूह में से प्रयोग किया जाए तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे he is the stronger of the two wrestlers। he is the stronger of the two wrestlers, ये दो रेस्टलर से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। लेकिन she is the better of two players, वह दो खिलाड़ियों से बेहतर है, अच्छा है। तो दो लोगों से कंपैरेटिव किया जा रहा है, तालमेल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए, दो में से एक का चुनाव करना हो तो द का प्रयोग करेंगे, उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऑल का यूज करना होगा तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाएगा। वही कह रहा है कि अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, यानी सुपरलेटिव डिग्री के लिए पहले द का भी प्रयोग हुआ और बाद में ऑफ का भी प्रयोग होगा, उसके बाद ऑफ का भी प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है, जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, रिच अमीर, पुअर गरीब, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाए तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है। वह किसे संबोधित करता है? पूरे समूह को संबोधित करता है, पूरे वर्ग को संबोधित किया जाता है। अगर इससे पहले द का प्रयोग लगाया जाता है, ऑनेस्ट हो, रिच हो, पुअर हो या मीक हो, इससे पहले अगर द का प्रयोग किया जाए तो पूरे वर्ग को संबोधित करेगा। इनके साथ और पूरे जब वर्ग को संबोधित करेगा तो वर्ग भी प्लूरल प्रयोग होगा। वर्ग भी कैसा प्रयोग होगा? प्लूरल प्रयोग होगा। जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, जो ईमानदार होते हैं उसे हर वक्त सम्मानित किया जाता है, इसलिए द ऑनेस्ट के साथ यहाँ पे वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया गया। द रिच एक्सप्लोट द पुअर, द रिच यानी पूरे रिच को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ऑनेस्ट से पहले द का प्रयोग पूरे समूह को बताया जा रहा है। द यंग एंड ओल्ड, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो। द पुअर एंड द रिच, गरीब हो या अमीर हो। ऑल डिमांड, सभी लोगों की मांग होती है क्या? कि करप्शन फॉर फ्री इंडिया, भारत को करप्शन से फ्री किया जाए, करप्शन दूर किया जाए, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोगों का ये डिमांड है कि हमारे भारत को आजाद किया जाए, करप्शन से दूर किया जाए। अगला पॉइंट है
किसी प्रॉपर नाउन के बाद, किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अगर किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होगा। जैसे अशोका, अशोका, अशोक जो है एक राजा का नाम था। अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, द ग्रेट अशोक। अकबर, नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन एक योद्धा था, नेपोलियन एक योद्धा था। तो जब किसी प्रॉपर नाउन है अशोक या नेपोलियन एक प्रॉपर नाउन है या उसके साथ जब कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ग्रेड क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन को उसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद, प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होगा। इस प्रॉपर नाउन के बाद या एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे की ओर चले, अगला पॉइंट, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग होता है, ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल्स क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे ऑर्डिनल्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल्स कहा जाता है। और ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग होता है लेकिन कार्डिनल्स से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कार्डिनल्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग का जो नंबर है वो उसे कार्डिनल्स कहा जाता है। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव ये जो होता है वो ऑर्डिनल्स होता है। तो ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग होगा लेकिन कार्डिनल्स से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे The second chapter of this book is very difficult. इस किताब के दूसरा चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। तो यहाँ पे सेकंड आया, ये हो गया ऑर्डिनल्स, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इस ऑर्डिनल्स को टू में बदल दिया जाए, चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो ये 2 के वजह से यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। वॉल्यूम 1 इज ऑन वर्ब्स, वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो वर्ब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1 जो हो गया ये कार्डिनल्स हो गया और द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स, यहाँ पे जो फर्स्ट हुआ ये ऑर्डिनल्स हुआ। ये क्या हुआ, ऑर्डिनल्स हुआ। तो आगे चलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सेम एवं होल, सेम एवं होल के पहले और ऑल एवं बोथ के बाद, ऑल एवं बोथ के बाद, सेम एवं होल के पहले और ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द सेम बॉय, सेम बॉय दैट मेट मी इन मार्केट, यह वही लड़का है जिससे मैंने बाजार में मिला था, जिससे मैंने बाजार में मिला था। तो यहाँ पे सेम के पहले यानी सेम एवं होल के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन अगर वही ऑल या बोथ आ जाए तो उसके बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, मेरा पूरा पीरियड बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं,
कि फ्यू एवं लिटिल के साथ ए एवं द लगाने पर उनके अर्थ में तब्दीली आ जाता है, बदल जाता है। अगर फ्यू के साथ ए लगा दे उसका मतलब अलग हो जाता है और द लगाने पर उसका मतलब अलग हो जाता है। लिटिल के साथ ए लगाने पर मीनिंग अलग हो जाता है और द लगाने पर उसका मीनिंग अलग हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, उसे मैं सीखने की कोशिश करूं। फ्यू के साथ ए लगाने पर आ फ्यू हो जाता है और आ फ्यू का मतलब होता है कि संख्या में कम है लेकिन है, मौजूद है। संख्या में भले ही कम है लेकिन है। और सीधे फ्यू का मतलब होता है कि संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। संख्या में है लेकिन इतना कम है कि वो बराबर नहीं है। और द फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम लेकिन निर्धारित है, वह जिसके तरफ इंगित कर सकता है, यानी है, संख्या में मौजूद है। लिटिल के साथ ए लिटिल लगाने पर मात्रा में कम हो जाता है लेकिन मौजूद होता है। और लिटिल का मतलब होता है मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, मात्रा में इतना कम है कि उसमें ना के बराबर हम कर सकते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम है लेकिन निर्धारित, वह जिस तरफ इंगित करता हम इंगित कर सकते हैं, जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं, जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। यानी किसी एक पहलू को मैं आप दे सकता हूं। चलिए अगला पॉइंट है कि यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए या एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा हमने एग्जांपल लिया कि इट इज टू हैवी, इट इज टू हैवी, वह इतना भारी है, अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी, कि मैं उस बॉक्स को उठा नहीं सकता। तो ये बॉक्स के पहले आर्टिकल यहाँ टू लगने की वजह से इसके बाद में ए का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ। तो चलें इसे आप वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। इस शायर को ध्यान में रखेंगे कि जीत की आशा में तो सब लोग लगे हैं यारों, पर इस संघर्ष भरे दौर में कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता। यानी आज मैं ये शायर इसलिए लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ताकि जो भी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जो क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। जो क्लास को रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मैं ये शायर लेकर आया हूँ कि ये चाहने से नहीं होगा कि मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, मैं भी कोई एक मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। उसके लिए बाबू मेहनत करना होगा, उसके लिए मेरे दोस्त मेरे साथी मेहनत करना होगा। चलिए लिखते चलेंगे।
वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। और जो लोग अभी तक नए हैं तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो नोट्स तैयार करते चलें, सॉफ्ट कॉपी बनाते चलें, सॉफ्ट कॉपी बनाते चलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों को क्लास देखते हुए ये मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मुझसे पढ़ करके बच्चा कुछ आगे की ओर चल रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाने के बाद कुछ आपके माध्यम से मुझे भी हौसला मिलते रहता है। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी हौसला मिलता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला क्लास में मैं लेकर आऊँगा यूज ऑफ आर्टिकल विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें भी कुछ आर्टिकल का यूज होता है, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नोट्स रहेगा। और उसके बाद मैं आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल लाने की कोशिश करूँगा। 2 या 3 सेट में मैं सवाल लेकर आऊँगा जिसको आपको बनाने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ आर्टिकल से सवाल किस तरह से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। और अगर किसी भी तरह का क्यूरी हो, आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो बिना हेजिटेशन के, विदाउट सस्पेंस के आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।